जय श्री राम भक्तों। दोहा क्रमांक 34 से आगे हम श्री रामचरितमानस का पाठ करेंगे। आइए श्री रामचंद्र जी एवं हनुमान जी महाराज का हम यहाँ आवाहन करेंगे। राम जय सुमिरत सिद्ध होय, गणनायक करिबर बदन, करहूँ अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मुख होहि पाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहने, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल देने, नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयने, करहु सुमम धाम सदा क्षीर सागर सहने, कुंदिंदु समिदेह उमा रमन करुणायन, जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मन, बंधु गुरुपद कंग कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंजा सुवचन रवि कर निकरे, वृणबहु पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घने, जासु दयागार बसहि राम सर चाप धरे, राम कथा के रसिक तुम्हें भक्ति राशि मत धी, राय सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरहि पाप कहे वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमाति, कहीं न सकहीं शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी, चारिखान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री राम जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्दिज और जरायु चारिखान प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से कोई भी जीव अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर कीने अरंबा, सुनत नासयहि काम मद दम्बा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पायहि विश्रामा, मन कर विषय अनल बन जरहि, होय सुखी जो यही सर परहि। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो वह सुखी हो जाए। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचहि शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाली कलि कलेश नशावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र
मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दारिद्रता को तथा कलयुग के कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाषा। ताते राम चरित मानस भर, धरहु नाम ही हेरि हर्ष हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहूँ सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदरपूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जहीं विधि भयहूँ, जग प्रचार जहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमरि उमा ब्रस के तुसियावर रामचंद्र की जय। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरित कवि रामचरित मानस कवि तुलसी। करहि मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनी लेहूँ सुधारी। शिव जी की कृपा से उसको हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ है, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपने बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराणी उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरवारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसका गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मनोहर मधुर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कयाहीं बखानी, सोई स्वच्छता करहीं मलहानी। राम प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर सुशीतलता है। जो जल स्रोकत सालित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेघा मही गति सो जल पावन, सकल श्रवण मग चलहु सुहावन। भरहु सुमानस सुथिल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। सुटी सुंदर संवाद बर, विरचे बुद्धि विचार। तेहि पावन सुभगट सर,
घाट मनोहर चार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पवित्र में गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वह स्थिर हो गया। वही पुराना सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर उत्तम संवाद भुसुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज, तुलसीदास और संत रचे हैं। यही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। अब तो दया करो राम अब तो कृपा करो राम अब तो दया करो राम अब तो कृपा करो राम। सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। एक घड़ी आधी में पुनियात तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। रामायण वैकुंठ गई सुर गए निज निज धाम। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो रामायण मैया की जय। बोलो गोस्वामी तुलसीदास की जय। मात नर्मदे हर हर।